हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगी शासन सचिव श्रीमती पूनम जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का। मेरा निवेदन पुनः शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती पूनम जी से उप मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत करें। साथ ही स्वागत माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी का। मैं निवेदन करूंगी निदेशक श्री वासुदेव मालावत जी से आप माननीय राज्य मंत्री महोदया का अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म की राशि और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर उनके सम्मान को बढ़ाया जा रहा है। स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं शासन सचिव महोदया श्रीमती पूनम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को यूनिफॉर्म की डीबीटी हेतु आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मैं आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया जी, माननीय राज्य मंत्री महोदया एवं बीसी के माध्यम से राज्य के समस्त ब्लॉक से जुड़ी हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की समस्त अधिकारी, कार्मिक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें एवं हमारे मीडिया बंधु सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी मानदेय कर्मियों को यूनिफॉर्म हेतु राशि की डीबीटी की जानी है। मानदेय कर्मियों के लिए एक निर्धारित वेशभूषा उनके लिए सदैव ही गौरव का विषय रहा है। यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान का प्रतीक है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य एवं मिशन सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण के तहत संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान बच्चियों की संपूर्ण शिक्षा एवं विकास हेतु किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 6.53 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त से लाभान्वित किया गया है और 1.5 लाख का संकल्प पत्र भी वितरित किया गया है। महिला उद्यमिता की ओर बढ़ते हुए कदम के तहत हमने इस वर्ष 28,514 करोड़ रुपए के 2,991 ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं। साथ ही काली भाई भील महिला संबल शिक्षा हेतु योजना के तहत लगभग 45,000 ड्रॉप आउट और औपचारिक शिक्षा से वंचित बालिकाओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत लगभग 82,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कौशल व पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रशिक्षणों से लाभान्वित किया गया है। राज्य में संचालित महिला हेल्पलाइन, 266 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र एवं 52 वन स्टॉप सेंटर के द्वारा 45,000 से अधिक हमारी महिलाओं को सुरक्षा एवं परामर्श सहायता प्रदान की गई है। लगभग 62,139 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, लगभग 49 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मिल्क उपलब्ध कराना, 10 ग्राम मिल्क प्रतिदिन उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा एडिशनल 1,500 रुपये राशि वृद्धि करके अब 6500 रुपये दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत 25,000 नंद घर बनाए जाने का MOU किया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 9,000 केंद्र नंद घर के रूप में विकसित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्र को एक आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए कटिबद्ध है, जिसके तहत 2,365 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
साथ ही राज्य अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर तथा एजुकेशन पॉलिसी बनाने का इस बजट 26-27 के बजट में घोषणा की गई है, जिस पे विभाग कार्य कर रहा है। लगभग 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही जिस विद्युत की समस्या से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ग्रसित रहते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने इस बजट घोषणा में राजकीय भवनों में संचालित 100% लगभग 17,095 केंद्र पे विद्युतीकरण हेतु बजट घोषणा की है और कार्य इस पे कार्यरत हैं हम लोग। लगभग 80 करोड़ रुपए से 3800 आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इस बार घोषित किया गया है। सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु डिजिटाइजेशन एवं आईटी टूल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण टूल है, जिससे हम 360 डिग्री आंगनबाड़ी केंद्र के सेवाओं की मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। साथ ही हमारी जो ग्रामीण परिवेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं, इन बहुत ही सुगमता से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक अपने आप को एक डिजिटल वुमेन के रूप में समाज में प्रतिस्थापित कर रही है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इन सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमने पोषण पखवाड़ा अप्रैल 2025 में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बोलिए भारत माता की। अरे माता बहनों की आवाज़ तो थोड़ा अब तो जोश में आना चाहिए ना। किस किस के मोबाइल में घंटी बज गई है? आपके मोबाइल में बजी होगी ना। अच्छा, जमा हो गए। अच्छा अच्छा है, मोबाइल वहां रखें, हाँ इसीलिए। चलिए, लेकिन मैंने सुनी है सभी की बज गई है। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी बहनों की, हमारी बहनों की। आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के यूनिफॉर्म डीबीटी हस्तांतरण राशि के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महिला एवं बाल विकास मंत्री और हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास डॉक्टर श्रीमती मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला बाल विकास श्रीमती पूनम जी, निदेशक समेकित महिला बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत जी, और बीसी के माध्यम से, और आज सभी यहाँ आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी बहनों का, क्योंकि आज आप मेरे निवास पर पधारी हैं, मेरे घर पर पधारी हैं, इसलिए आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती है। हमारे उन नौनिहाल बच्चों को
किस तरह से वो खुश रखती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, दिशा भी देती हैं, उनकी नींव को भी मजबूत करती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि आप जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आप जिन समस्याओं से जूझ करके काम करती हैं, आप अपना पूरा दिन और समय देकर के हमारे उन नौनिहाल बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखती हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारी उस सोच को लेकर के है। अगर हमारे आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका बहनें अगर मजबूती से काम करेंगी तो हमारे नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज आपको लगता होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आंकलन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन माता बहनों मैं कहना चाहता हूं, आप वो काम कर रही हैं जो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का और हमारे मोहल्ले का। ये बहुत बड़ा काम है कि हम नौनिहालों को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी मां अपने बच्चों को आपके, क्योंकि जिस बच्चे को वो जिगर का टुकड़ा मानती है, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आपके पास सहृदय से उनको बड़े प्यार से छोड़ करके आती है कि ये मेरी बहनें मेरे बच्चे को ठीक प्रकार से रखेंगे और उसको दिशा देंगे। कई बार तो मैंने देखा है गांव के अंदर जब काम का समय आता है तो मेरी आंगनवाड़ी की बहनें उन बच्चों को पूरा दिन दिन रखती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनें हो या सहायिका हो, कि उन बच्चों को पूरी तरह से रख के उन माँ को, जो बच्चों को आपके पास छोड़ करके जाती है, वो 2 और 3 घंटे की बात करती है, शाम को लौट करके आती है, आप उसका पूरा ख्याल रखती हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आज प्रदेश हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो हैं 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सुविधाएं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलनी चाहिए, कभी कभी हम देखते हैं घर तो बड़ा बढ़िया होता है लेकिन हमारा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बड़ी
वैसी होती है तो उसको भी हमने करने के लिए जहां आवश्यकता है वहां नए भी बना रहे हैं। पहली बार हमने उसकी मरम्मत का पैसा भी दिया है, उसकी पुताई, रंगाई, गेट, उस सब को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं और उसका हम कलर भी आपको दे रहे हैं और उसमें छपाई प्रिंटिंग भी अच्छी हो, जिससे वहां लगे कि हमारा ये आंगनवाड़ी का केंद्र बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया बना हुआ है। हमने उसके लिए जहां आवश्यकता बिजली कनेक्शन की है, बिजली के कनेक्शन भी हम दे रहे हैं। उसमें आवश्यकता है तो पंखे की वो भी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे जो आपकी आवश्यकता है हम उनको भी पूरा करना चाहते हैं। वो हमारे हर तरह से डेवलप हो, वो हमारे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो, हमारे छोटे बच्चों के लिए। और हर व्यक्ति आए, हर माँ आए और उसे देख करके उसका मन भी प्रसन्न हो, क्योंकि आपने देखा है 19 मार्च से हमने हमारी ग्राम पंचायत और गांव में हमारी ग्राम सभाएं भी की हैं और हम एक गांव को मॉडल बना रहे हैं। पंचायत में काम की क्या क्या आवश्यकता है वो भी उसमें बना रहे हैं। तो उसमें भी हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता दी है कि वो भी अच्छे और सुसज्जित होने चाहिए। तो आपको ग्राम पंचायत का हमारा जो ग्राम सेवक है उसके माध्यम से हमारा प्रशासक जो सरपंच बने हुए हैं वो हैं और हमारा पटवारी है और आंगनवाड़ी के जो हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हर गांव में वो ठीक व्यवस्थित हो, उसके लिए आपको ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर के वो भी सरकार के पास भेजना है, जिससे हमको सुनिश्चित करते हुए उनको हम व्यवस्थित कर सकें। ये काम भी आपको करना है और ये कार्यक्रम हमारा 15 मई तक चलेगा। और मैं जो बीसी के माध्यम से हमारी बहनें जुड़ी हुई उनसे भी कहना चाहता हूं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। हम ये तो नहीं कह सकते एक साथ, लेकिन धीरे धीरे हम आंगनवाड़ी केंद्रों को डेवलप करते हुए एक मॉडल विकसित करना चाहते हैं कि राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्र बहुत ही अच्छे, सुसज्जित, बहुत ही अच्छे उसके केंद्र हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी राशि वितरित की जा रही है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं और मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी के केंद्र, हमारे प्राथमिक विद्यालय, हमारे